सो वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ योर बॉय द राइडर 93 एंड वेलकम बैक टू दी ऑल न्यू वीडियो। और मेरा जो आज का व्लॉग है वो अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन अब यहाँ से के बाद सीधा भैया के घर से शुरू होगा, क्योंकि आज भैया के पास कोर्ट से कुछ लेटर आया था। हम उसको लेके अभी कोतवाली में जाएंगे और फिर वहाँ जाके उसे दिखाएंगे और बात करके आएंगे कि प्रो राइडर केस के रिगार्डिंग क्या सिस्टम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा, अभी समझाऊँगा अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है केस समझ ही नहीं आया अभी तक कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मार्केट में जाएंगे, कुछ मार्केट रिएक्शन भी बनाएंगे। तो भाई ये ब्लॉग पूरा देखना है, तो जो भी प्रो राइडर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो ये वीडियो पूरी देखना। लास्ट में आपको पता चल जाएगा वीडियो के कि हम केस में एक्चुअली चल क्या रहा है और किस रिगार्डिंग केस से। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से भैया के घर चलते हैं, फिर वहाँ से सीधा कोतवाली चलेंगे और वहाँ से मार्केट रिएक्शन भी लेते हुए चलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे सीधा भैया के घर। करो गाइस, भैया आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से। क्या देखो भाई, भैया का लग रहा है और साउंड भैया की गाड़ी कैसे लग रही है, नीचे टच हो जाया करेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई रिएक्शन चेक करो भाई, रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं भाई। ठंड इतनी पड़ रही है ना भयंकर, मैंने राइडिंग जैकेट के अंदर की ना भयंकर इनर पहना हुआ है, ऐसी ठंड लगी मुझे। ये लो भैया 200 रिएक्शन चेक कर लो भाई। अभी जस्ट पेट्रोल फिलअप कराया भाई, 2020 का पहला पेट्रोल। क्या लगा हुआ है, एरोप्लेन का इंजन लगा हुआ क्या? वो देखो भाई, बच्चों के रिएक्शन देखो भाई। Oh my God! Wow! भाई अरे चलाओ का गाड़ी भीड़ हो रही है। बात तो सही है।
few moments later. तो गाइस चेक करो, अभी हम आए थे कोतवाली थाने में। भैया दुकान में आया था कि भैया के पास कोर्ट से कुछ लेटर आ रखा था रिगार्डिंग अगस्त्य चौहान केस। ये चेक करो भाई। तो मतलब जो अखबार में इंफॉर्मेशन आई थी वो उसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए उसको बच जाना। केस जो है द केस इज़ ऑन एंड जल्दी ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे भैया। तो स्टे ट्यून्ड, द केस इज़ ऑन। चलता है और जल्दी ही केस का रिज़ल्ट आएगा। अखबार में जो है वो सब बकवास है, जल्दी बहुत कुछ बड़ा और खास आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वो राइड जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। बात तो सही है। अरे पकड़ के रखियो ना। रैप भी कहाँ मांग रहा है। सब्सक्राइब कर देना सब, बता रहा हूँ। बात तो सही है। सब्सक्राइब कर देना सब। तुम ही चिल्ला भाई, सब सब्सक्राइब कर दो। अभी रुकते हैं भाई, आप लोगों को ना केस की अपडेट देता होगा। क्या केस की अपडेट है, कहाँ पे केस चल रहा है। तो भाई लोग काफ़ी लोगों को पूछ रहे हैं केस की अपडेट दो, केस की अपडेट दो। तो अभी भाई थोड़ी देर को रिएक्शन के वजह लो, फिर उसके बाद गाड़ी रोकते मैं तुमको प्रॉपर बताऊँगा भाई केस की क्या अपडेट चल रही है, कहाँ पे केस है और सीधा हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। ठीक है, बड़ा लगता है। मेमोरी कार्ड चेंज कर ले। क्या हाल है? या भला दोस्त गुजर करा रहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Oh my God! Wow! बैगन
अपने घर। राइड पूरी हो गई थी हमारी, रिएक्शन हमने बना लिया, रिएक्शन आपने देख ही लिए होंगे। और केस के रिगार्डिंग में हमारी सारी बातचीत हो गई है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको बताना चाहूँगी केस किस रिगार्डिंग है। देखो, केस जो है वो इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि एक्सीडेंट हुआ तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, जो वहाँ पे था उसने क्या देखा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से लोग फ़रार क्यों हुए, साथ वाले राइडर्स जो थे वो फ़रार क्यों हुए, ठीक है। केस जो है इस रिगार्डिंग है कि आपका एक बंदा रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है, वो भाई बिल्कुल मरती हालत में, और आप उसको छोड़ के भाग गए वहाँ से, और आज तक आपने कभी अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। तो इस चीज़ से ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। तो केस जो है वो इस रिगार्डिंग है, ठीक है। और आपको केस की अपडेट देना चाहूँगा भाई कि अभी तक जो था वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो लोग चार्जशीट तैयार कर रहे थे, ठीक है। चार्जशीट जो है और फाइनल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट हो गई है। पहली तारीख जो थी वो दिसंबर में थी, ठीक है। केस की जो पहली तारीख थी वो भी दिसंबर में थी, वो लग चुकी है। और अखबार में जो आर्टिकल छपा था उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि पुलिस ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे दी है, मतलब चार्जशीट जो है वो फाइल दे दी है कोर्ट में। केस क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन वो उनका कहना ये था कि पुलिस का कहना ये था कि गाड़ी 300 की स्पीड में थी और इसी वजह से टकराई थी। मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो थी वो 300 की स्पीड में नहीं थी। जो 294 की स्पीड दिखाई गई है वो एक्सीडेंट से बहुत पहले का वीडियो है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ राइड करने, और उस 15 किलोमीटर के बीच में मैंने 3 किलोमीटर गाड़ी जो है वो 300 पहुँचाई है, ठीक है। और उसके बाद आगे के जो 4-5 किलोमीटर बचते हैं, मेरा एक्सीडेंट जो होता है आगे के 4-5 किलोमीटर की रेंज में होता है। तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि उसी 4-5 किलोमीटर की रेंज में गाड़ी 300 की स्पीड पे थी, एक्सीडेंट जो हुआ 300 की स्पीड से हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। गाड़ी जो है बीच में 294 की जो दिखाई गई है वो पहले का है, ठीक है, वो अभी का नहीं है। तो मेन जो गलती है वो यहाँ पे हो रही है। जो लोग समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं गाड़ी 300 की स्पीड से गिरी है। एक ZX टर्नर जो कि पूरी प्लास्टिक और फाइबर बॉडी की होती है, अगर वो 300 की स्पीड से गिरेगी तो गाड़ी का नक्शा चेंज हो जाएगा पूरा। मेरी पल्सर NS का पूरा नक्शा चेंज हो गया था जब ये 100 की स्पीड से गिरी थी। तो 300 की स्पीड कैसी होती है ये आप सब जानते हो, ठीक है। 300 की स्पीड में तो गाड़ी कम से कम ये मान के चलो 1 किलोमीटर से पहले रुकेगी नहीं, 800-900 मीटर तक तो रगड़ती भी जाएगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और ऑब्वियसली सी बात है कि 300 की स्पीड में बंदा गिरेगा तो उसकी तो काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है वो तो ये कहती है बंदे की बॉडी में एक भी फ्रैक्चर नहीं था। तो ये तो बिल्कुल यार बिल्कुल अजीबोगरीब सी बात हो गई। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को तो फिर मैं सही मानता ही नहीं। तो ये केस जो है ना ये अभी बहुत उलझा हुआ सा चल रहा है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे बात में खुलासे होने बाकी है। तो भाई अपडेटेड रहना। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।